हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। क्यों हमें बार बार कहा जाता है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, हम में एक ऊर्जा है, उसे हम दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों की गलतियों को देखने में अपनी ऊर्जा को समाप्त करते रहते हैं। हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, मगर जब हम हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी उस ऊर्जा को, उस पावर को, उस शक्ति को ख़त्म करते चले जाते हैं। ये आदत हम में आई कहाँ से? पता है, बचपन में जब हम छोटे थे तो अगर हमें कहीं से चोट लगती थी, कहीं से हम गिर जाते थे, तो हमें कहा जाता था कि वो खराब है, आप खराब हो। कभी आपको नहीं सिखाया गया। अगर आपको साइकिल से गिरने से चोट लगी तो कहा जाता है हम साइकिल को मार देते हैं, साइकिल ने आपको चोट लगाई है, साइकिल गंदी है, और पप पप करके ऐसे मम्मी पापा बच्चों को सांत्वना देते हैं, झूठ झूठ साइकिल को मारते हैं। बच्चा खुश हो जाता है कि साइकिल की गलती है, और वह इसी आदत में दिन ब दिन बड़े होते चले जाता है कि सामने वाले की गलती है। आपको साइकिल ठीक से चलाना नहीं आया, आप गिर गए, आपने उस गलती को नहीं सुधारा। आपने क्या किया? बुराई किसकी देखी? साइकिल की, कि साइकिल गंदी है, साइकिल ने आपको गिराया, साइकिल ने आपको चोट पहुंचाई। या आप कहीं टेबल से गिर गए, चोट लगी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? टेबल को झूठ झूठ मारेंगे ताकि बच्चा खुश हो जाए, बच्चा चुप हो जाए। तो हमें क्या लगता है? टेबल गंदी है। तो यही बचपन से हमारे अंदर धीरे धीरे एक थॉट बनते जाता है कि सामने वाला गंदा है, सामने चीज़ें गंदी है, हम अच्छे हैं, बेहतर है। मगर जब हम ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तब हम अपने अंदर की इनर सेल्फ को जान पाते हैं, हमारे अंदर की अच्छाइयों को जान पाते हैं, और इन सब से, अच्छे बुरे, झूठ सही गलत, इन सब से ऊपर उठते हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। एक आज छोटी सी कहानी जानते हैं जिससे समझ पाएंगे कि जब हम दूसरों की बुराई देखने जाते हैं तब पता चलता है कि दुनिया में जो हम दूसरों की बुराई देख रहे हैं, हम में भी कमी है, हम भी गलत हैं। बुराई हर किसी में ढूंढने की बजाय हमें अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जगाना है, आंतरिक शक्ति को देखना है। आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप हर बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक राजा को जब पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जानने के लिए राजा ने क्या किया? उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, अपने साथ उसे रखा, अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि राजा की इतनी व्यस्तता हुई कि राजा को दिन भर भोजन नसीब नहीं हुआ। जब राजा ने इस बात को गौर किया तो राजा ने क्रुद्ध होकर उस व्यक्ति को तत्काल फांसी की सज़ा सुना दी और इस दंड का ऐलान कर दिया कि इसे ज़रूर फांसी मिलनी चाहिए। अब जब उसे फांसी दी जाने वाली थी, उसके पहले उसे पूछा गया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजा जी, मेरी आखिरी इच्छा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कि सुबह सुबह मेरा मुंह देखने से तो आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, मगर मैंने तो सुबह सुबह आपका मुंह देखा और मुझे मौत नसीब हुई। अब मैं क्या कहूँ? तब राजा लज्जित हुए और इतना सुनते ही
उनको संतों की एक वाणी याद आई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों, कभी कभी हमें अपने अंतर मन, अपने भीतर को झांकने की आवश्यकता होती है। कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। तो दूसरों में बुराई देखने की जगह अगर हम ध्यान, मेडिटेशन, साधना करते हैं, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जब शांत होने लगता है, सिर्फ हमारा ध्यान सांसों पर केंद्रित होता है, तो कार्य के दौरान जब हम अपने कर्म करते हैं, वर्किंग करते हैं, उस समय भी हम मेडिटेशन के फॉर्म में रहने लगते हैं और हमारा ध्यान पूर्णतया केंद्रित रहता है अपने कार्यों के प्रति, अपनी सांसों के प्रति। तो उससे हमारा ध्यान, मन कहीं और विचलित नहीं होता किसी की अच्छाई या बुराई देखने में, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे फिर हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और जब हम उस डिवाइन शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं, फिर तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन एक अद्भुत चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। इस भौतिक जगत में क्या हो रहा है, इससे हमें फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बनाए रखना। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।